जम्मू के सांबा में प्रधानमंत्री मोदी ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर साधा निशाना, कहा जम्मू की परवाह नहीं करती राज्य सरकार। बाप बेटे ने की है, बाप बेटी ने की है, बेटा हो या बेटी हो, सबने सरकारें चलाई है। आपके लिए कुछ किया क्या? सांबा की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वो बड़े चतुर लोग। ये ऐसे बड़े चतुर लोग हैं जब एनसी का डोल पीटता है तो उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, जब पीडीपी का ढोल बजता है तो उसकी गेंद में बैठ जाते हैं। मोदी की जनता से अपील, बोले टूटी फूटी आधी अधूरी सरकार मत बनाना। सांबा की रैली में प्रधानमंत्री ने लोगों को दिया भरोसा, बोले विस्थापितों को फिर से जम्मू कश्मीर में बसाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन विस्थापितों को पुनः स्थापित करना ये देश की जिम्मेवारी है, देश की जिम्मेवारी है। जम्मू कश्मीर में भारी मतदान के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों को दी बधाई, कहा ठंड के बावजूद राज्य की जनता ने दिखाया हौसला। हिंदुस्तान के और इलाके में ठंड होने से जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा होती है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने 70%, 72% मतदान करके एक नया इतिहास बना दिया है। प्रधानमंत्री की रैली में दिखा लोगों का हुजूम, सांबा में जबरदस्त भीड़। सांबा की रैली में बोले प्रधानमंत्री, सेना का बलिदान नहीं जाना चाहिए बेकार। सांबा के बाद श्रीनगर में होगी प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, आतंकी खतरे के मद्देनजर कड़ा सुरक्षा पहरा, बदामी बाग, उरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री की रैली, दोपहर करीब 2:30 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। घाटी में चप्पे चप्पे पर निगरानी, स्टेडियम के आसपास का इलाका सील, हर तरफ नाकेबंदी, भारी तादाद में सीसीटीवी। स्टेडियम के चारों तरफ सेना का कड़ा पहरा, खोजी कुत्तों का दल भी तलाशी अभियान में, आसपास के पेड़ों पर भी निगरानी। कार में बलात्कार को लेकर गरमाई राजनीति, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के माथे पर कलंक का टीका है कि कैसे एक अपराधी जो बलात्कार का दोषी था, एक अपराधी जो पहले सजा काट चुका था, उसे कैसे इतनी प्रतिष्ठित कंपनी का लाइसेंस मिला। ये जो टैक्सी चलाई जा रही है उन संस्था को भी नहीं देख सकते हम, ये कौन है, फर्जी है क्या नहीं है। और बहुत ही यानी इस घटना के होने का मतलब है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। दिल्ली में कार में बलात्कार को लेकर जोरदार हंगामा, राजनाथ सिंह के घर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के छात्र संगठन के कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा को लेकर खड़े किए सवाल। एनएसयूआई से पहले आम आदमी पार्टी ने भी किया राजनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कुछ कार्यकर्ता। शाम में दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च, टैक्सी में बलात्कार को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। बलात्कार की वारदात के बाद उबर कंपनी के दफ्तर पर ताला, आनन फानन में गुड़गांव से कंपनी ने समेटा कारोबार। रेप के आरोपी शिव कुमार को पुलिस आज अदालत में करेगी पेश, गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने 12 टीमें की थी तैनात। दिल्ली में रेडियो टैक्सी पे हुए रेप केस के आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मथुरा से शिव कुमार को पकड़ा। पुलिस ने शिव कुमार पर 1 लाख रुपए का रखा था इनाम, मथुरा की चांदपुरी कॉलोनी में छिपा था। ड्राइवर को लेकर नया खुलासा, पहले भी रेप केस में हुआ था गिरफ्तार, महरौली थाने में है केस।
बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का विवादित बयान, बोले हिंदू मंदिर के हिस्से पर बना है ताज, महाराजा जय सिंह से शाहजहां ने खरीदी थी जमीन। इतिहास गवाह है उसका भी कि वो राजा जय सिंह के महल का भाग है, तेजो महल है और भगवान शिव का मंदिर है। तब क्या वक्फ बोर्ड को चला जाएगा? ये मुझे मालूम है कि शाहजहां ने उसको खरीदा था। वाजपेयी ने आजम खान को दी नसीहत, बोले दिन में सपना देखना बंद करें। यूपी के मंत्री आजम ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंपने की मांग की थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान को लेकर शरद यादव का निशाना, बोले सिर्फ तमाशा खड़ा करना चाहती है बीजेपी, बकवास है सबका साथ सबका विकास का नारा। काले धन पर बोले बाबा रामदेव, नहीं बैठेंगे चुप, देश ने पीएम मोदी को दिया है मौका, काला धन वापस नहीं आया तो फिर होगा आंदोलन। सुषमा के गीता वाले बयान पर गिरी सरकार, विपक्ष का आरोप, तमाशा कर रही है केंद्र। इसको अनावश्यक विवाद दिया जा रहा है, लेकिन ये संतोष की बात है कि सरकार की तरफ से निर्णय नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग उस बात से सहमत नहीं हैं। विदेश मंत्री ने की थी मांग, भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, गीता हमें सिखाती है जीवन जीने की कला। संदेह समाप्त हो जाएंगे और जीवन जीने का राह मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। भगवत गीता की 5191वीं जयंती पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी सुषमा, योग गुरु रामदेव समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी। मुंबई दिल्ली के डिनर लंच के बाद आज अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अपने समर्थकों से करेंगे मुलाकात। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ केजरीवाल का भाषण, आज प्रशंसकों के साथ करेंगे डिनर। 6 दिनों की यात्रा के दौरान विदेशी फंड जुटाना है मकसद। चुनावी चंदे के लिए आम आदमी पार्टी ने लिया मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा, कार्यकर्ताओं को बांटा मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के बाद अब कार्यकर्ता सीधे जनता से ले सकेंगे 10,000 तक का चंदा, चेक या नकद चंदा लेने में होगी सुविधा। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आम आदमी पार्टी ने अब तक 5 लाख चंदा जुटाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रचार पकड़ रहा है रफ्तार, युवा मोर्चे ने निकाली साइकिल रैली। आशुतोष महाराज के बेटे ने मौत को बताया अस्वाभाविक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की। मुझे शक है कि उनकी मृत्यु नेचुरल नहीं है, जिस तरह का हालत अभी रखा है, अभी जैसे 1 साल से जो हालत बना रखा है, उसे शक है कि उनका मृत्यु नेचुरल नहीं है। दिलीप झा ने कहा, याचिका देकर डबल बेंच से पिता का शव सौंपने की करूंगा मांग, हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना बताया फर्ज। दिलीप झा ने कहा, अगर हाईकोर्ट मांग खारिज करता है तो भी पिता के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल, हालांकि आश्रम के लोगों से खुद को बताया खतरा। कानपुर में ट्रक ने 2 स्कूटर सवारों को मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कानपुर में मरियामपुर चौराहे पर हुआ हादसा, नो एंट्री में घुसा था ट्रक, हादसे के बाद हुआ हंगामा, पुलिस पर लोगों ने किया पथराव, ट्रक में लगाई आग। दिल्ली के एम्स में 21 साल की छात्रा ने की खुदकुशी, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। छात्रा के परिजनों का आरोप, कहा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनाते थे पढ़ाई के लिए दबाव। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मेहंदी की रस्म से ठीक पहले लड़की ने मॉल से लगाई छलांग, मौके पर ही तोड़ा दम। शनिवार रात मॉल के टॉप फ्लोर के टेरेस पर चल रहा था मेहंदी का रस्म से ठीक पहले लड़की ने की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक फैक्ट्री में मजदूर और सुरक्षाकर्मी के बीच झगड़े के बाद बवाल, नाराज मजदूरों ने जमकर की तोड़फोड़। कोलकाता के संतरागाछी में किराएदार ने मकान मालिक पर लगाया बलात्कार का आरोप, पीड़िता के मुताबिक केस दबाने के लिए पैसे का दिया लालच। संतरागाछी में 4 दिसंबर को हुई थी रेप की वारदात, तभी से आरोपी फरार, गिरफ्तार करने में नाकाम रही पुलिस। चेन्नई के 2 सबसे युवा सीईओ बंधुओं श्रवण और संजय ने iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन किया विकसित। गो डायमेंशन कंपनी के सीईओ श्रवण और संजय महज 14 और 12 साल के हैं। अब 11 ऐप्स अब तक
11 ऐप्स डेवलप कर चुके हैं, जिन्हें 48,000 डाउनलोड मिले। 12 साल के सीईओ संजय कुमारन ने कहा, गो डायमेंशन को जल्द वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाना है उनका मकसद। दिल्ली के कबीर नगर इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने शमीम नाम के युवक को मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत। अपने दोस्त के दुकान पर बैठा था शमीम, तभी गोली मारी गई, पुलिस को रंजिश का शक। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के 100 और 101 नंबर पुलिस के लिए जी का जंजाल बने। इन नंबरों पर हर रोज आती हैं करीब 900 ब्लैंक कॉल। 100 और 101 नंबर पर ब्लैंक कॉल करने वाले पुलिस को देते हैं गाली या फिर किसी हीरो हीरोइन से बात कराने की करते हैं। मुसीबत में लोगों की मदद के लिए बने ये फोन नंबर ब्लैंक कॉल के चलते अक्सर एंगेज भी रहते हैं। पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही जरूरी सूचना। दिल्ली के बदरपुर में दहेज में स्विफ्ट कार नहीं मिलने पर लड़के का शादी से इनकार, घर वालों का बारात ले जाने से इनकार। लड़के के घर वालों ने आरोपों से किया इनकार, कहा हमने दहेज में कोई मांग नहीं रखी। कानपुर में गंगा की सफाई के लिए आगे आई मुस्लिम महिलाएं, घाट की सफाई का उठाया बीड़ा। सफाई अभियान से जुड़ी महिलाओं ने कहा, पीएम के स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर सफाई में जुटी। मुंबई में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आ गया है अभिनेता सलमान खान, कार्यक्रम में नीता अंबानी भी मौजूद। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की हालत में सुधार, अभी डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। शुक्रवार को निमोनिया की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती। अभिषेक बच्चन और फराह खान पहुंचे मोरक्को। माराकेच में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की हुई स्क्रीनिंग, 50,000 प्रशंसक रहे मौजूद। पीके के प्रमोशन में जुटी फिल्म की स्टार कास्ट, पटना के बाद आमिर खान पहुंचे वाराणसी। आमिर ने जाहिर की इच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी देखें फिल्म पीके। कल से वो इतने मसरूफ हैं, वो फिल्म देखने का टाइम कहाँ होगा उनके पास। लेकिन हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो देख सकें तो।